बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पीलीभीत पहुंच चुके हैं, मतदान हो चुका है। मतदान का परसेंटेज क्या रहा 5 बजे तक के बारे में मैं बता दूं। उससे पहले बता दूं, ये जामा मस्जिद इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे वोटर्स हैं, अलग अलग पार्टी के वोटर्स होंगे यहाँ पर जो समर्थक हैं, उनसे मैं बात करूंगा, जानूंगा आज का जो मतदान हुआ है किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 5 बजे तक जो मतदान हुआ है उसके बारे में जानकारी दे दूं। 61.42% मतदान हुआ है पीलीभीत में। अभी फाइनल जो रिजल्ट आएगा 7 बजे तक आ पाएगा, उसके बारे में भी जरूर मैं बताने की कोशिश करूंगा। बात अगर मैं 127 पीलीभीत विधानसभा की करूं तो यहां पर तकरीबन 61% वोट पड़ा था। 5 बजे तक की खबर ये थी। 128 बरखेड़ा विधानसभा की बात करूं तो 59.2% वोट पड़ा, और 129 पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 64% वोट पड़ा, नहीं 64%। उसके बाद 130 बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो 61.1% वोट पड़ा। जाहिर सी बात है 129 पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे तक 64% वोट पड़ा, तो इससे यह है कि चारों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतदान जो है, अगर 5 बजे तक का रिजल्ट की बात करें तब जो है वो आता है पूरनपुर। बात है चौथे चरण के मतदान की शाम 5 बजे तक अगर टोटल बात करें तो 57.45% वोटिंग हुई। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा वोट पड़े। यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक की जो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ जो रिजल्ट है अभी तक का जो आया है। उसके बाद मैं इन लोगों से, सब लोगों से बात करूंगा, उनके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है खबर ना पड़ी हो कितना मतदान हुआ था। 5 बजे तक ये फाइनल लिस्ट आने के लिए है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। 57.45% मतदान हुआ है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 62.42% मतदान हुआ। 5 बजे तक की खबर बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा, फाइनल है ये। इसके बाद पीलीभीत की बताऊं 61.33%, रायबरेली में 58.40% मतदान हुआ। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चुनाव हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उसमें 59 सीटों पर आज मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर जिलों के कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान रहा। इस चरण में कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं ने अब जो है वोट डाला है। उम्मीदवारों की किस्मत 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है ये लोग करेंगे जो मतदाता हैं। साल 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 59 में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा को 4 सीटें हासिल हुई थी, बसपा को 3, बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली थी। बहरहाल 2017 की बात कर रहा हूं। अब बात आती है 2022 की, किसको कितनी सीट मिलेंगी। अभी चौथे चरण का मतदान हुआ है, टोटल 7 चरणों के मतदान होने हैं। किसको कौन सरकार बनाएगा, किसको किस से विधानसभा में जो है किस जिले में कितनी सीटें मिलेंगी, ये 10 तारीख को फैसला होगा सरकार किसकी होगी। बहरहाल मैं यहाँ पर लोगों से मैं बात करना चाहूंगा कि कौन आपने जो वोट किया है वो किस मतलब आपने दिमाग में क्या सोच कर वोट किया था कि किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना। महंगाई से परेशान हो गया, महंगाई से परेशान था, तो इस महंगाई से परेशान के लिए वोट कर दिया। चलिए वोट कर दिया, तो बदलाव किसकी तरफ आएगा? समाज बीएसपी की, वो सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां हैं। अखिलेश की तरफ है। कैसा वोट, कैसा रहा मतदान? बहुत बढ़िया मतदान रहा। हाँ। और हमने जो है विकास के लिए वोट करा है। विकास के लिए वोट किया है। तो विकास, ये पार्टी मौजूदा सरकार थी, उसने विकास नहीं किया या उसने विकास किया उसको वोट किया, या फिर 3 और हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए रिंकू जी भी हैं, तो ये बताएंगे कि किसकी तरफ गया है। आप बताइए किसकी तरफ, क्योंकि अब बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और जो विकास करेगा हमने उसे वोट दिया। अभी मतदान हमने कर दिया है। बताया रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्यों जी, आपसे बात करूंगा मैं, बाद में बात करूंगा, बहुत सारे लोग हैं, पहले उनसे बात करूँ। क्या खबर है, आप जहाँ पर वोटिंग था आपके पास कुछ खबर थी कि कहाँ पर कितना मतदान हुआ था, कुछ बता रहे थे आप? मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में था, मोहल्ला सराय खाम एंड खकरा के 2 बूथ थे उसमें, जिसमें मोहल्ला सराय खाम में पड़े हैं 950 टोटल था, 635 आया, और खकरा फर्स्ट में क्योंकि इसके 2 सेंटर थे, 1209 में 803 पड़ा है, और सेकंड में पड़े हैं 1163 में 729। अच्छा, खाकर कौन सा था आपका मतदान? मोहल्ला सराय खाम। अच्छा, क्या किस तरह का वहाँ पर वोटर जो आ रहे थे, किस तरह का रुझान नजर आया आपको? रुझान अधिकतर पब्लिक या वोटर जो भी है वो चेंजिंग की तरफ था, बदलाव की तरफ था। बदलाव में किस तरफ जा सकता है? क्योंकि पीलीभीत में
कम से कम 3 लोग लड़ाई में थे। कौन कौन? बहुजन समाज पार्टी से। बदलाव का मतलब तो ये है जो मौजूद है हाँ। उसे खत्म किया जाए, न्यू को लाया जाए, नया को लाया जाए। लेकिन पीलीभीत के लिए खासतौर से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, शाहने अली भी थे और शैलेंद्र सिंह गंगवार भी थे संजय जी की जगह। कौन बेहतर किसकी तरफ गया होगा ज्यादा? नहीं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मैं कोई भगवान नहीं जो एकदम डिक्लेयर कर दूँ। हाँ, सरकार बदलना चाहते हैं, यहाँ का विधायक बदलना चाहते हैं। भाई देखिए, महंगाई बहुत है, हमें विकास चाहिए है बेरोजगारी मुद्दे पे, विकास चाहिए है एजुकेशन लाइन पे, विकास चाहिए है गरीब तबके पे। हमें विकास वो नहीं चाहिए मंदिर बना लिए, मस्जिद बना लिए, ये कोई विकास नहीं होता। ठीक है, ये विकास में आता भी नहीं है जी, वो आपकी भावना है। ठीक है, विकास जो होता है मेन मुद्दा है जो बेरोजगारी एंड एजुकेशन। चलिए मानता हूं। जी जी हाँ, जब बंदा पढ़ेगा, अच्छी पोस्ट पाएगा, अच्छी जॉब पाएगा जी, जब वो थम्सअप रहेगा, जाहिल रहेगा, तो उसे अपने धर्म के बारे में भी ज्ञान नहीं रहेगा जी, कि शंकर भगवान कहाँ पैदा हुए थे, उनकी मान्यता क्या थी जी। फॉर XYZ। जब एजुकेशन ही नहीं है तो धर्म के प्रति प्रेम भी नहीं होगा उसे। जब एजुकेशन ही नहीं है तो धर्म के प्रति प्रेम क्या होगा उसे? चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अभी सरकार 5 साल तक बीजेपी की रही, सरकार जो है बीएसपी की भी रही है, सरकार समाजवादी पार्टी की भी रही है। आप मत बताइए किसको वोट दिया, लेकिन आपको बेहतर सरकार किसकी लगी थी? अगर उन दो हैं, इतना ही बता दीजिए। बेहतर क्या इसमें ज्यादा अखिलेश सरकार बेहतर थी या बहुजन समाज पार्टी सरकार बेहतर थी? देखिए, बेहतर कोई भी था, मगर इस सरकार में महंगाई बेइंतहा थी। महंगाई बहुत इंतहा थी। बहुत चालाकी से जवाब दे रहे हैं। रिंकू भाई आप बताओ, आप तो सीधे खुले खुले मिले थे हमको जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जब अपनी सभा को संबोधित करने आए हुए थे, तब हमारी मुलाकात हुई थी। आपने कहा था बदलाव हो जाएगा, जो समाजवादी जो रियाजवादी थे जो रियाजवादी रह गए, जो समाजवादी जो रियाजवादी थे, बहुत से जो समाजवादी थे रियाजवादी के साथ में थे, समाजवादी में चले गए। क्या रहा आज का नजरिए से, क्या कहेंगे, कैसा रहा मतलब? आज का नजरिया कहीं ना कहीं ऐसा रहा, जो समाजवादी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया था। 4 सीटों में जो है एक भी सीट मुस्लिम समाज को ना देकर, और खास तौर से उस फैमिली को जिसने राम रहीम की पहचान दी थी। आज पीलीभीत की पहचान केवल पीलीभीत के नाम से नहीं थी, हाजी रियाज अहमद साहब के नाम से भी जानी जाती थी। कुछ चंद दलाल ऐसे लोगों ने जिनको मंत्री जी का साथ छोड़ा। हमारे मंत्री जी ऐसे थे, उनने हम हिंदुओं की आंख में आंसू आने नहीं दिए। अगर सर पे टोपी लगी होती थी तो वो कहते थे लाल दाढ़ी का आदमी जा रहा है, इसको छोड़ दो, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। आज उन मुस्लिम लोगों ने अपना बलदा ले लिया है। इस चीज से मुस्लिम समाज के लोगों ने बलदा ले लिया है। 4 सीटें समाजवादी हार रही हैं और 2 सीटें मौजूदा समय में बसपा की जीत भी रही हैं। ये समझ लीजिएगा। कहूंगा कि सब लोग थोड़ा सा हट जाएं। आप लोग लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं, थोड़ा सा भीड़ को कम कर लीजिए। उसका रीजन ये है कि हाजी रियाज अहमद साहब ने वास्तव में, आप जहाँ खड़े हो, ये 4 चांद लगाने का काम, ओवरब्रिज, ट्रामा सेंटर, तमाम सी सुविधाएं हाजी रियाज अहमद साहब ने दी थी। मैं नहीं समझता हूँ उनकी वजह से किसी का दिल दुखा था। आज उनकी बेटियां रो रही थी, उनके बच्चे वोट मांग रहे थे, तो हम तो इतने शर्मसार थे। उन्हें उन मुस्लिम समाज को शर्म आनी चाहिए। रिंकू पांडे ने अपना इस्तीफा प्रदेश सचिव पद से छोड़ा और मैंने कहा अखिलेश जी 4 सीटें हारेंगी आपकी, क्योंकि आपने न्यायिक बात नहीं करी। और यही पीलीभीत की नहीं करी है, उनने मुस्लिम समाज से खिलवाड़ बदायूं में भी किया, उनने मुस्लिम समाज से खिलवाड़ मेरठ में भी किया और आपके मुरादाबाद में भी किया। कहीं ना कहीं इसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये पहले 2 पहियों की सरकार हुआ करती थी समाजवादी। एक पहिया हुआ करते उसका आजम खान साहब और दूसरा पहिया हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव जी। एक पहिए को इन्होंने घर में कैद कर दिया और आजम खान को जेल में कैद कर दिया। तो अब ये जो नई सपा जो है, ये नई सपा जो है, इसमें बहू भी खपा है और ये बसपा को जो सुन लीजिए, ये बसपा को जो बी पॉइंट बताते हैं, आप देखिए समाजवादी के नेता भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी के टिकट से लड़ते हैं। मुझे दिखाइए बहन मायावती जी के घर का कोई आदमी हो। और मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिया आपने, कहा इस्तीफा मैंने दे दिया। मैं ये कह रहा है कि 4 की 4 सीटें जीते हारेंगी समाजवादी पार्टी की। तो आप जो चुनाव लड़ा रहे थे शाहने अली को, क्या शाहने अली जीत रहे? एक बात। दूसरी बात ये, अगर वो नहीं जीत रहे तो आपने वो पूरा करने जा रहे हैं कि समाजवादी की 4 सीटें हारें किसी तरह से? जी नहीं, शाहने अली ही जीतेंगे चुनाव, क्योंकि जनता की मोहब्बत आज हाजी जी को। देखिए 2012 चुनाव था, करीब 32,000 वोट
हमारे भाइयों ने कुछ खराब कर दिया था किसी कारणवश, और हमने उसके बाद भी हिंदू लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिताया। आज भी शान अली को 40,000 तो एससी समाज का वोट मिल रहा था, और 20,000 हम जैसे पागल थ्री लोग जो मंत्री जी के दीवाने थे तो उन्होंने भी देने का काम किया है। 60,000 तो हिंदू वोट ले रहा है, और बाकी तो मुस्लिम समाज हमारे बहुत से भाई खड़े हुए हैं जो शान अली के हितैषी भी थे, जिन्होंने नारे, आपने देखा भी लोगों, आपको समाजवादी का काफिला उसी दिन खत्म हो गया था, समाजवादी उसी दिन हार गई थी कि चारों प्रत्याशी मिलकर 10,000 की भीड़ नहीं जुटा सके थे। वहाँ पे वहाँ मुश्किल 3 से 4,000 मुस्लिम समाज था, क्योंकि मुस्लिम समाज में हताश थी। हाजी रियाज अहमद साहब की कुर्बानी थी, कहीं ना कहीं उसे उस पे हक था। वास्तव में आप बताइए, 2,000 का जो प्रत्याशी होगा वो चुनाव लड़ेगा, और जिसका 1.5 लाख समुदाय का वोट है वो घर में बैठेगा। आपने समाजवादी पार्टी को पहले ही हरा दिया था, ऐसे आदमी को टिकट दे दिया था। और फिर शैलेंद्र गंगवार और संजय गंगवार में फर्क क्या है? दोनों सगे रिश्तेदार है, दोनों पार्टनर है। चलिए, मैं और लोगों से ही बात करूंगा। क्या आप मुझे बताइए, आइए इधर आइए, कि क्या लग रहा है, क्या वाकई जो है के लोगों ने रियाज अहमद को साहब को भुला दिया, या शान अली ने गलत फैसला लिया? ये तो सरासर ये एक मुसलमान ने एकता का जो है उनको संदेश दिया है। भुलाया जनता ने नहीं है, भुलाया उनके बेटे ने है, जो 20 साल से उन्होंने अपनी समाजवादी को, जिससे उन्होंने सींचा, जो कुर्बानियां दी, उसको उनके बेटे ने भुला दिया। हम तो उनका हक अदा कर रहे हैं, उनका फोटो कायम रहे, हम वो अदा कर रहे हैं। लेकिन ये फोटो हटा दिया, काश अगर ये उनका बेटा ये बात समझता तो आज वो समाजवादी के साथ होता। अब ये कह जी, शान अली की बात कर रहे हैं। जहां आप बात करते हैं कि उनकी बहू, समाजवादी की बहू, कि आज वो बीजेपी में है, तो वहीं आप भूल रहे हैं कि उनका दामाद आज समाजवादी के साथ है। आप इसको भी याद रखिए। और जो चुनाव, भाई आपको मैंने ये चुनाव जो है ये एक माहौल अलग है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, समझ रहे हो आप? ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव है बेरोजगारी का, ये चुनाव है महंगाई का, ये चुनाव है उनके लिए जो 700 मजदूर शहीद कर दिए गए। ये चुनाव है उनके लिए जो मजदूरों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। ये चुनाव उनके लिए है जो हमारे बीएड करे हुए आज 3-3, 4-4 हजार रुपए में नौकरियां कर रहे हैं जी। हाजी रियाज अहमद की हम सब इज्जत करते हैं। ये उस समय उनको नहीं दिखा था क्या विकास? मैं आज 37 साल का हो गया हूँ, जो मैं पहले पीलीभीत को देखता था वही मैं आज देख रही हूँ। आप बताइए कहाँ से विकास हुआ? यही जानकारी नहीं है, आप बताइए। अब आप सुन लीजिए, आप बताइए कहाँ से विकास हुआ? आप विकास, और आप पीलीभीत की पहचान की बात करते हो। पीलीभीत की पहचान हाजी जी से नहीं थी, ठीक है, और हाजी जी की पहचान पीलीभीत से थी। पीलीभीत पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन पीलीभीत वही रहेगा, समझे आप? पीलीभीत की पहचान हाजी जी नहीं थे, हाजी जी नहीं थे, ठीक है। पीलीभीत से हाजी जी जाने जाते थे, पीलीभीत से हाजी जी जाने जाते थे। पीलीभीत के जो मशहूर है वो हाफिज अहमद की बनवाई हुई जामा मस्जिद से मशहूर है, गौरी शंकर से मशहूर है। अच्छा, आप मुझे बताइए, कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि साइकिल की सरकार आ रही है और बहुत अच्छे मतों से सरकार के लिए वोट दिया है, ना कि वो उसके लिए किसी इंसान के सर आप बदलाव चाहते हैं के लिए वोट? नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। और शान अली साहब ने जो फैसला लिया है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत गलत डिसीजन है, और ये 10 तारीख को आप सबको पता लग जाएगा। जी। चलिए, मैं यही कहूँगा कि बदलाव की अगर बात आ रही है तो बदलाव आप सरकार में जो है बना कर लेना चाहते हैं, या एक बंदे को जिता कर लेना चाहते हैं? कहा जाए कि शान अली जीत जाए ये चाहते हैं, या सरकार बदलनी चाहिए ये चाहते हैं? ये बताइए। शान अली ने की जो काम है हाजी के जरिए से वोट आपको उन्हें अच्छा मिला है। अच्छा, हाँ, शान अली कोई पहचान नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाजी की वजह से उन्हें वोट मिला है। चलिए, आप साहब कुछ बताएंगे कि कहते हैं, रिंकू भाई अभी कह रहे हैं कि शान अली ने उन्होंने हाजी जी को लोगों ने भुला दिया, जबकि लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार बदलनी है। ऐसे में हमें जो है वोट ऐसे इंसान को देना है ताकि सरकार बदल सके। देखिए, हाजी जी यहाँ पीलीभीत के बाईस इज्जत शख्सियत थे। बस हाजी जी के साथ में एक था मामला कि वो शिवपाल यादव के साथ में रहे। शिवपाल यादव के साथ में रहने का ठप्पा लगने की वजह से शान अली को समाजवादी का टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन अगर देखा जाए तो, और जी, अगर देखा जाए, शुएब खान का एक नाम आ रहा था
जो शिवपाल यादव के ने खुद ही कहकर गए थे कि ये हमारा जो है प्रत्याशी है, चचा भतीजों में जो भी है टाई अप हो गया, उसकी वजह से नहीं हुआ। बहरहाल शाहरी अली तो वहाँ पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, उनके साथ में शिवपाल यादव के साथ में होना चाहिए था उस वक्त में। नहीं, लेकिन उस वक्त शाने अली साहब वहाँ पर तो नहीं थे, उनके साथ में नहीं थे। इस वजह से इनको ये एहसास नहीं था। ये अपने आप को समाजवादी पार्टी के नेता की औलाद समझते थे और वो समाजवादी पार्टी वाले ये समझते थे कि ये शिवपाल यादव के मिलने वाले की औलाद है, इसलिए इनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, जिसको टिकट मिला, जो भी हुआ, बहरहाल यहाँ की जनता ने क्या चाहा है कि भाई चलो हाजी जी के बेटे को टिकट नहीं मिला तो अब हाजी जी के बेटे को जिताया जाए, या यहाँ की जनता तो ये कह रही है कि हम ये चाहते हैं कि बदलाव हुआ। बदलाव एक आदमी नहीं कर सकता है, बदलाव पूरी एक पार्टी में की तरफ वोट जाए तब कर सकता है, ये जनता कहती है। आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि जैसे कि टिकट जो मिला, जी। हम उसी टिकट पे दावेदारों पे आते हैं कि दोनों की गंगवार को अगर ठीक से लिखा जाए तो वो गैंगवार लिखा जाता है। तो गंगवार में ये गैंगवार जो कराया गया सपा ने, जी। देखिए अखिलेश यादव ने टिकट दिया शैलेंद्र गंगवार जी को। जी। मैं किसी पार्टी का फैन नहीं हूँ, जी जी। लेकिन जब आपने कहा कि टिकट जो दिया गया, टिकट सबसे बड़ी चीज एक ये है कि आपने जो टिकट दिलवाया संजय गंगवार और शैलेंद्र गंगवार, संजय गंगवार ने सत्यपाल गंगवार की ब्लॉक प्रमुखी छीनी और अपने भाई को दिला दी। लोकेश गंगवार जी के ऊपर मुकदमे करवाए, अपनी ही बिरादरी के ऊपर संजय गंगवार जी ने मुकदमे करवाए। उनकी बिरादरी उनसे खिलाफ थी, कहीं ये शगुफा उनके पास तक पहुंच गया अखिलेश जी के पास में, तो उन्होंने सोचा जब गंगवार इनसे नाराज है तो क्यों ना हम गंगवार कैंडिडेट खड़ा करें जिससे कि उनके वोट इनको मिले और बाकी मुस्लिम ने जो सपोर्ट, फिलहाल जितने मुस्लिम लोगों ने सपोर्ट कर दिया है उतने वोटों से वो समाजवादी पार्टी पीलीभीत से जीत जाएगी। बहरहाल आपका सीधी सी बात यह है कि गंगवार के बीच में कहीं ना कहीं दो लोगों को लड़ा दिया, लेकिन गंगवार लोग नाराज थे, इसलिए शैलेंद्र गंगवार को वोट मिला होगा। और मुस्लिम वोट की बात अगर आपकी तरफ से कहा जाए कि ज्यादातर जो है वो शैलेंद्र गंगवार को मिला है, तभी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, यही तो जी। और मौर्य जी के आने के बाद में मौर्य समाज का पीलीभीत का पूरा एक तरफ पड़ा है वोट सारा। चलिए, ये भी फर्क। बहरहाल सब चीजें कह रही हैं कहीं ना कहीं जो है। चलिए आप बताइए कि नौजवान है, नौकरी मिली नहीं मिली, ये बताइए। नौकरी कहाँ मिली, जो था वो भी चला गया। जो था बहुत सारे जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण पर, आप बताइए। आप आइए सामने जी। कुछ जो है कोरोना खा गया और कुछ जो है प्रशासन का चालान खा गया। अच्छा, प्रशासन का चालान कितना हो गया? 1000 रुपए। घर से निकलना दूभर था भाई, बाइक निकाल करके या बाइक क्या, चाहे पैदल निकलो चाहे बाइक से निकलो। मास्क वाला हाँ, मास्क वाला मोहल्लों में गलियों में घरों से निकाल के चालान हो रहे थे उस वक्त। पीलीभीत में किस तरफ ज्यादा वोट गया बताइए? समाजवादी। किधर गया? समाजवादी। रिंकू भाई कहाँ गए? समाजवादी। जनाब मैं कहना चाहूँगा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है कि कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं मोनार्की कंट्री नहीं है ये कि पहले फादर थे फिर उनका बेटा ही बनेगा। अगर बेटा इस लायक है तो बनेगा। ये मोनार्की कंट्री में होता है कि फादर के अलावा उसके बाद में उनका बेटा बनता है, लेकिन समाजवादी ने इस चीज को प्रूव करा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है। प्रजातंत्र क्या है कि कोई भी बन सकता है और बदलाव की राजनीति होना चाहिए, चाहे वो एक शहर की हो, स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, है ना। तो चेंज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के बाप दादा चले आ रहे हैं तो वही बनता रहेगा, ये नहीं है। ये प्रजातंत्र की यही खासियत है और यही होना चाहिए। और अखिलेश यादव को लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो एक कलंक लगा था परिवारवाद का, तो परिवारवाद को उन्होंने खत्म करा है। और आज आप भी जानते हो, आवाम भी जानती है इस प्रदेश की कि इलेक्शन सिर्फ दो के बीच में है, और जो कि आपका बीजेपी और समाजवादी। तो बाकी के जो कैंडिडेट हैं तो वो सिर्फ अगर देखा जाए तो वोट काटने के लिए हैं। और आज के टाइम में जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है मुस्लिम एकता, और मुस्लिम एकता में तिफरका नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट आया है तो सिर्फ वो मुस्लिम में तिफरका डालने के लिए आया है ना, समाजवादी के लिए। मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर, हाँ जी, मुस्लिम आ गया, पहले नहीं था लेकिन इस इलेक्शन में हुआ। और ये आप भी जानते हो कि जो देश की राजनीति गंदी चल रही है वो यही चल रही है, एक धर्म और जाति को लेते हुए। और मैं कहना चाहूंगा कि धर्म जाति पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश पहले होता है और आपका जाति धर्म ये बात की चीज होती है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है। तो अखिलेश यादव जी ने इस चीज को साबित किया है
कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका प्रजातंत्र का यही फायदा है कि कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि परिवार ही चलता रहे। आप कुछ कह रहे थे यहाँ भैया हमारे यहाँ पीलीभीत जिले में जो भी वोट पड़ा है पूरा पूरा बीजेपी पे ही पड़ा है, बीजेपी पर पूरा पूरा बीजेपी। ये समझ लीजिए पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। चारों सीटें बीजेपी से आ रही हैं यहाँ की। कोई भी साइकिल नहीं, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, पूरा बीजेपी चल रहा है। कमल का फूल खिलेगा, पुनः भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ पर। कोई बीजेपी कुछ की नहीं, एंट्री होती है। केवल बीजेपी ही दिखेगी। वो आप 10 तारीख पूरा 10 तारीख को निर्णय देख लेना। आप 10 तारीख को जो भी आएगा समाजवादी पार्टी नहीं, कोई वो मत कीजिए। कोई हाँ, अगर धर्म की बात करने का हक है, वो बहुत अच्छे आए हैं। कम से कम एक सभी पार्टी के लोग होना चाहिए ताकि ऐसा न लगे। ये समझ लीजिए। अच्छा, किस बेस पर आप कह रहे हैं जो है बीजेपी आएगी? बीजेपी जो है, आप ये बताइए, अगर आप लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं मिला, हर घर में रोजगार दे दिया जाएगा, हर घर में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। ये मोची है, ये कौन बनेगा? साइकिल पंचर जोड़ने वाला कौन बनेगा? मोटरसाइकिल सही करने वाला कौन बनेगा? मुझे आप बता दीजिए। चाय बेच, ये ठेली लगाते हैं, ये कौन बनेगा? क्या कौन बनेगा? यही करते रहे? गंदगी साफ करने वाला गंदगी साफ करता रहे क्या? उसका मुझे बताइए, मुझे आप ये बताइए, मुझे आप बताइए कि आप मुझे आपका ये तर्क मेरी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर अमेरिका में भी बात करते हैं, हम क्या सब जगह इस तरह से मोची काम कर रहे हैं, इस तरह से हालात में गुजार रहे हैं? उसमें फैसिलिटी आई नहीं आई, हर जगह आपको कहाँ फैसिलिटी मिल रही है? आप मुझे बताइए, क्या जगह जगह पे मोची बैठे हुए हैं? चौराहे पे मिलता होगा कोई मोची, चौराहे पे मोटरसाइकिल की दुकान मिलती होगी। साइकिल वालों की हालात सही है, बिल्कुल ये कह रहे हैं आप। अरे आप मुझे ये बताइए, सबको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी? सबको सरकारी, सबको बीजेपी चाहती है कि सब मोची बन जाएं, सब पकौड़े तले। मैं तो नहीं कह रहा हूँ सारे मोची बन जाएं। जिसका काम है वो करेगा, जिसका काम है वो करेगा, नहीं करेगा, जिसका काम है वो करेगा। अगर सब घर में हमने 4 सरकारी नौकर भर दिए तो काम करने कौन जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। नौकरी की बात तो आपकी चलो ठीक है, चलो मोची को मोची बना रहे हैं, ठीक है, साइकिल वाले को साइकिल वाला बना रहने दो। लेकिन लोग कहते हैं कि 200 रुपए लीटर खाना तेल मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपए के आसपास पहुंच जाता है, सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। तो भैया वो असर तो उस मोची पर और सब पर पड़ रहा है। तो कम से कम उसके लिए तो कहीं ना कहीं 5 साल में लोग कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। सरकार जो राशन दे रही है खाने को, उसकी एक भी बार किसी ने 5 किलो राशन तो एक भी बार बोला? सुनिए, मैं आपको बताऊं, देखिए, हालांकि ये विधानसभा की चुनाव है, लेकिन 2014 में एक बात कही गई थी। एक बात सुन लीजिए, ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी ने मुझसे ही कहा था, आज ये बात आई थी कि ये कहा था कि 15-15 लाख रुपए जो है सबके खातों में आएंगे। बाद में जो है गृह मंत्री ने कहा कि साहब ये जो है एक जुमला था, ठीक है। मैं ज्यादा 2.5 लाख तो आ गया, 2.5 लाख नहीं आया, 2.5 लाख नहीं आया, 2.5 लाख नहीं आया। गरीब सब गरीब है क्या? पूरा पीलीभीत गरीब हो गया क्या? घर से हो गया, पूरा पीलीभीत गरीब हो गया क्या? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं महंगाई की बात रही तो महंगाई ये बताओ, किसी जमाने में 20 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था, तो 70 भी हुआ, 2014 में 70 भी था, 70 के बाद 100 हुआ। तो महंगाई कब नहीं बढ़ी? और बेरोजगारी किस सरकार ने खत्म कर दी? मैं केवल ये मेरी सुनिए, आप केवल 10 तारीख को देख लेना क्या निर्णय आ रहा है, बस 10 तारीख को देख लेना। बस बीजेपी की पूरे पीलीभीत में बीजेपी के लिए 70 साल का इकट्ठा कूड़ा अगर 7 साल में खत्म कर दिया जाए, घर की लैट्रिन बनी हुई होती है, आदमी अगर 10 दिन की सफाई इकट्ठी करना चाहे तो वो नहीं खत्म कर सकता। जो 70 साल का हगा हुआ है वो 7 दिन में कैसे खत्म कर देगा? महंगाई के मोदी जी ने कहा था, एक मिनट, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। जनता अच्छे दिन के सपने देखने लगी, ख्वाबों में घूमने लगी। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन इस महंगाई ने आम जनता के कच्चे जरूरी लेकर दिए भाई। आम जनता के कच्चे जरूरी लेकर दिए। और ये सब इस सरकार ने बता दिया है, इस सरकार ने बता दिया है कि अभी तो हमने तुम्हारे कच्चे ढीले करे हैं, और अगर असली हमारी सरकार आती तो हम तुम्हारे कच्चे ही उतार देंगे। बहरहाल क्योंकि ये इलाका है, देखो सारे सभी वोटर्स मिले। अच्छी बात मेरे ये रही कि बीएसपी जी कौन साहब है ऐसे ये जी वो चलेगा। चलिए, बहरहाल जो भी है, 2.5 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए का मोदी जी अपने घर के दे रहे हैं, तनख्वाह में से दे रहे हैं। चलिए, बहरहाल वोट पड़ चुके हैं, 10 तारीख को कह रहे हैं 900 रुपए का सब्सिडी गैप। चुप जाइए, 10 तारीख को फैसला हो जाएगा
कि कौन जो है किसकी सरकार बनेगी। अच्छी बात ये रही कि समाजवादी पार्टी के यहाँ वोटर भी थे, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के वोटर भी थे। ये और अच्छा रहा कि बीजेपी के वोटर्स भी आए, उसके फेवरेबल भी आए और उन्होंने अपनी बात भी रखी, अपने तर्क थे उनके। बहरहाल आपने देखा होगा उनके किसके तर्क में कितनी जो है मजबूती नजर आती है, वो तो आप ही को सोचना होगा, सबकी समझ में आता है। बहरहाल 10 तारीख को अब यहाँ के सब जितने लोगों ने जो है अपना वोट जो है डाला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और उसका फैसला जो है अब 10 तारीख को होगा कि यहाँ के वोटर यहाँ के विधायक को या सरकार को बदलने के लिए जो वोट किया है, या सरकार वही चाहते हैं वो लोग जो लोगों ने सरकार ये चाहते हैं यही सरकार रहे, किसका पल्ला भारी होगा ये 10 तारीख को फैसला होगा। बहरहाल मेरा कोशिश यही थी कि यहाँ के मतदान के बारे में आपको बताया जाए और आपको जो है जहाँ तक जो है लोगों से बात की जाए, सभी तरह के मतदाता मिले और सभी ने अपने अपने तर्क दिए, सबने अपनी अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।